निर्मल आकाश, जल, थल, वायु, वनस्पति और मन, उन्मुक्त अंतस, उल्लास, एहसास अंतर का। धुला धुला धरती का तन, खिला खिला सा अपना मन, खुशबू खुशबू आंगन आंगन, इतराता गाता मस्त पावन, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। निर्मल निर्मल जल और थल, स्वच्छता का अनुभव हर पल। निर्मल निर्मल जल और थल का अनुभव हर पल, सांस सांस उत्साह विरल, अपने पे विश्वास अटल। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और पानी इसमें इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण चीज। नहरों से हमारी करीब 30% जमीन की सिंचाई होती है और सरकार ने इस क्षेत्र में भारी निवेश किया है। लेकिन हमें पानी का काफी नुकसान होता है। हेडवर्क से जो पानी छोड़ा जाता है उसका सिर्फ 50% हिस्सा ही किसानों के खेतों तक पहुंचता है, क्योंकि सीपेज और भाप बनकर उड़ने के कारण काफी पानी बर्बाद हो जाता है। नहरों के जरिए होने वाली सस्ती सिंचाई के कारण पानी जमा होने और सैलिनाइजेशन यानी लवणीकरण जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनसे हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई है। ज्यादा उपज देने वाली फसलों और हरित क्रांति के कारण जमीनी जल से होने वाली सिंचाई शुरू हुई। किसानों को जमीनी जल ज्यादा भरोसेमंद लगा। ये जरूरत के समय उपलब्ध था और वो भी खेतों के नजदीक। इसे जब चाहे पाया जा सकता था। आज देश में पैदा होने वाली कुल फसल का 70 से 80% हिस्सा जमीनी पानी के कारण ही पैदा होता है। भविष्य में स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन जैसी प्रणालियों को इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिनमें पानी की कम बर्बादी होती है। पानी का प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। हमारे देश की सभी नदियां उन हिस्सों में बेहद प्रदूषित हैं जहां वो शहरों और कस्बों के पास से बहती हैं। यहां प्रदूषित पानी, सीवेज और औद्योगिक अपशेष हमारी नदियों में दाखिल हो जाते हैं। ये सभी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। औद्योगिक प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इस नदी का नीला पानी देखकर आपको ये लग सकता है कि ये एकदम शुद्ध है, लेकिन ये कॉपर सल्फेट के जबरदस्त प्रदूषण के कारण ऐसा हो गया है। हमारी नदियों को प्रदूषित करने वाले औद्योगिक प्रदूषक तत्वों में भारी धातुओं की मौजूदगी होती है। इनसे गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं। सिंचाई और शहरों में प्रयोग के लिए पानी के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कई नदियां अपने ज्यादातर प्रवाह मार्ग में सूख गई हैं। इन नदियों में बहने वाला पानी सिर्फ नालियों और भूमिगत सीपेज के कारण नजर आता है। प्रदूषक तत्वों को बहाने के लिए इन नदियों में पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत है। आज हमारा देश पानी के गंभीर संकट के कगार पर है। देश के जल स्रोतों के प्रबंधन, वितरण और योजनाकारी के लिए मूलभूत परिवर्तन चाहिए। मॉनसून के दौरान हमारी नदियों और जलधाराओं में खूब पानी होता है,
लेकिन उसके गुजरने के बाद बहुत कम पानी बचता है। इसका व्यावहारिक हल यह है कि इस पानी को बाद के इस्तेमाल के लिए बचाकर रखा जाए। हालांकि बांध महंगे विकल्प हैं, लेकिन पानी लगातार मुहैया कराने के वही एकमात्र हल हैं, ताकि अतिरिक्त जल को उन इलाकों के साथ बांटा जा सके जहां इसकी भारी कमी रहती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। बात हो रही है पानी की, और ये सच में समझना हम सब के लिए ज़रूरी है कि पानी से जो बीमारियां फैलती हैं वो वाकई बहुत परेशानी करती हैं। स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो जो जल की बात है वो स्वच्छ है कि नहीं, हमारा जल पीने योग्य है कि नहीं, ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गंदे पानी से जो बीमारियां होती हैं वाकई बच्चों को उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर झेलना पड़ता है। तो पानी का साफ़ होना ज़रूरी है, पानी किस तरह साफ़ किया जाता है और पानी जो आप पी रहे हैं साफ़ है भी कि नहीं, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। आज के अंक में हम आपको ये सब बताने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डिब्रूगढ़, असम, जहां पर नामचंग चाय बागान में पानी को साफ किस तरह किया गया और पानी स्वच्छ कैसे किया जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कितना जरूरी है, आइए देखते हैं। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते भारत ने कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहराए हैं। आजादी मिलने के बाद से अब तक के सफर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं में से एक साफ पानी सभी के लिए उपलब्ध करवाना हमेशा से ही प्राथमिकता सूची में शामिल रहा है। गंदे और प्रदूषित जल में कई प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं। दूषित जल में आर्सेनिक, क्लोराइड जैसे रसायन भी घुले होते हैं जो स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदायक हैं। गंदे पानी के प्रयोग से कॉलरा, जॉइंटिस और डायरिया जैसे रोगों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों से धन और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर व्यक्ति को नुकसान सहना पड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ क्षेत्र के नामचंग चाय बागान में कार्य कर रहे श्रमिकों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए सरकार ने अपनी ओर से कई पहल की है। स्वच्छता अभियान के तहत अब पीने के पानी की समस्या समाप्त हो रही है। पहले यहाँ गंदा पानी पीना मजबूरी थी, अब स्थिति बदल रही है। बूढ़ी दीहिन नदी के पानी को साफ कर पीने योग्य बनाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम सबको साफ पानी मिल रहा है। पहले पानी में कई प्रकार के रसायन मिले हुए थे, अब सबको फिल्टर वाला पानी मिल रहा है। पहले इस क्षेत्र में मलेरिया जैसी बीमारियां व्यापक स्तर पर थीं, अब लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। मैं हजुआ पथार वाटर सप्लाई से बोल रहा हूँ। हम हजुआ पथार और नतुन गांव कवर कर रहे हैं। इसमें 6 बस्तियों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। कुल मिलाकर 1000 से 1200 लोगों को फायदा हो रहा है। इसमें चाय बागान प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत का योगदान सराहनीय है। सरकार की इन कोशिशों से लोगों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूकता दिख रही है। ये जागरूकता खासकर युवाओं में ज्यादा दिख रही है। युवा वर्ग की कोशिश इस क्षेत्र में संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ की स्थिति और भी बेहतर होगी।
तो असम के डिब्रूगढ़ में किस तरह का काम हो रहा है पानी को लेकर, ये हमने देखा। और अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के मेहसाना जिले के नांदली गांव में, और वहां बताते हैं किस तरह पानी समिति बनाकर वहां पर पानी को स्वच्छ करना और लोगों को इस बारे में जागरूक करना कि जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्वच्छ है कि नहीं, ये ज़रूर परखिए, क्योंकि पानी से बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, सेहत खराब होती है। तो किस तरह के प्रयास वहाँ पर किए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने वाले कुछ चुनिंदा राज्यों में गुजरात का स्थान बेहद अहम है। भारत के इस राज्य में विशाल सागर तट और कई अहम नदियां संभावनाओं के नए द्वार खोलती प्रतीत होती हैं। पीने के लिए और कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी की जरूरत यहां बहुत हद तक नदियां पूरी कर देती हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहां लोगों को स्वच्छ जल की अहमियत बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि प्रदूषित जल पीने से कई प्रकार की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है कि गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के नंदाली गांव में लगभग सभी को पीने के लिए साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इस दिशा में सरकारी योजनाओं को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है। आज से लगभग 12 वर्ष पहले लोगों को स्वच्छ जल की अहमियत के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास शुरू किए गए थे। यहाँ इसके लिए पानी समिति का गठन किया गया। ये समिति सरल और आसान उदाहरणों के माध्यम से लोगों को साफ पानी की महत्ता बताती है। समिति की ओर से समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों से ग्रामीणों को बहुत लाभ हुआ है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत यहाँ पानी के संग्रह के लिए पानी की टंकियां भी बनवाई गई हैं। इन वाटर टैंक्स में संग्रहित जल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए समय समय पर क्लोरीन का घोल डाला जाता है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के साथ ग्रामीणों की भी भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। आशा बहनें गांव में लोगों को स्वच्छ जल और प्रदूषित पानी में अंतर बताती हैं। सरकार ने आशा बहनों को पानी की शुद्धता परखने के लिए एक किट प्रदान किया है। इसके सहारे ये पानी में पीएच की मात्रा की जांच करती हैं। स्वच्छ जल में पीएच की मात्रा 6 और 7 के बीच होती है। पीएच लेवल की जांच करने की विधि बेहद सरल है। यही वजह है कि ग्रामीण अपने आसपास मौजूद जल स्रोतों की जांच कर पीने योग्य पानी का चयन आसानी से कर ले रहे हैं। पीएच की मात्रा का 7 से अधिक होना स्वास्थ्य के नजरिए से बेहद नुकसानदायक हो सकता है। गुजरात राज्य के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के खेरालू जो ब्लॉक है, नंदाली गांव जो है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो गांव की पहली परिस्थिति थी, पीने के पानी के जो है इतना विकट प्रश्न था कि गांव लोग पीने के पानी के लिए जो एक कुआं था उस पर जो आधार रखते थे और पानी की बहुत दिक्कतें आ रही थी। उसके लिए गांव की जो महिलाएं हैं वो उन लोगों को दूर दूर पैदल चल के जाना पड़ता था और वहाँ से पैदल भर के पानी लाने की जो है वो समस्या रहती थी। तो तब जो उन गांव लोगों को पता चला कि केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसी एक योजना है कि लोक भागीदारी के अभिगम से जो है वो पेयजल जो व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं। तो गांव वालों ने जो ग्राम सभा करके उन्होंने पहले पानी समिति की रचना की। अभी जो गांव की परिस्थिति ऐसी है कि गांव में जो है 12 मीटर हाई की ऊंची टांकी बनाई हुई है और उसके माध्यम से जो है वो गांव के हर एक घर के जो सेकंड फ्लोर जो है वहाँ तक जो है वो पानी अपने आप आ रहा है। हर एक जो गांव की शेरी है वहाँ पे पाइपलाइन, वहाँ पे जो नल जो है वो लगाए हुए हैं, तो जब चाहे जब खोले तब उनको पानी मिल रहा है। अभी
इसके अलावा बायोलॉजिकल टेस्ट के सहारे भी ग्रामीण स्वच्छ जल की पहचान करते हैं। पानी का रंग अगर इस टेस्ट में काला आता है तो ये समझ जाते हैं कि इस जल में कोई न कोई हानिकारक रसायन जरूर मिला हुआ है। इस तरह की जांच प्रक्रिया खुद से कर लेने के कारण ही अब इस गांव के सभी लोग पीने के लिए साफ पानी का ही उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों ने इस गांव की समस्याओं को दूर कर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में सफलता हासिल की है। ये देखना वाकई रुचिकर था कि जो पानी हम पी रहे हैं हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि वो साफ है या नहीं, तो उसका मापदंड क्या हो सकता है, ये देखना रोचक था। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर काम हो रहा है और वहाँ पर बच्चों को इस अभियान से जोड़ा गया है। उन्हें बाकायदा शपथ दिलाई गई है कि उन्हें भी इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी है। तो ये बहुत अच्छी एक कोशिश, एक अच्छा कदम है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी, उन्होंने भी इसमें योगदान किया। इसके अलावा वहाँ के राज्यपाल जो हैं बलराम दास टंडन जी, वहाँ की महापौर हैं, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, उन सब ने बच्चों से आह्वान किया, उनको शपथ दिलवाई कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके आसपास साफ सफाई हो। आइए देखते हैं। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हर राज्य अपनी अपनी ओर से पूरा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ राज्य में सभी स्तर पर प्रभावशाली प्रयास देखने को मिला। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ हाथों में झाड़ू उठाकर साफ सफाई कर लोगों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी जी के जयंती 150 वर्ष जब हम मनाएंगे, 2019 में जन्म दिवस मनाएंगे, उस समय तक पूरे देश को संपूर्ण स्वच्छता अभियान में ऐसा करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान के लोग गर्व करें, छत्तीसगढ़ के लोग गर्व करें, आप गर्व करें कि हम ऐसे देश, ऐसे प्रदेश में रहते हैं जिसे हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि संपूर्ण रूप से स्वच्छ है, साफ है, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वस्थ है। यदि आप साफ सुथरा रहते हैं, परिवेश साफ सुथरा रहता है, स्कूल साफ सुथरा रहता है, ऑफिसेस हमारे साफ सुथरे रहते हैं, खेल के मैदान हमारा बेहतर रहता है, हमारा बस स्टैंड बेहतर होता है, शहरों की बेहतर सफाई होती है, और उन सभी सार्वजनिक स्थलों में, तो चाहे सब्जी बाजार हो, चाहे कोई कचरा डालता कौन है, कचरा फैलाता कौन है, स्वस्थ साफ सुथरा शहर क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम लोग ही इसके लिए जवाबदार हैं। और हम इसलिए जवाबदार हैं कि सारा कचरा हम घर के बाहर डालते हैं, पान खाते हैं, सड़कों पे पान का थूक वहाँ पे डालते हैं। हम अपने बाथरूम को, अपने घर के बाथरूम को, अपने किचन को, अपने बगीचे को, अपने स्कूल के परिवेश को, ये संकल्प यदि आज बच्चे लेंगे कि मेरा स्कूल स्वच्छ रहेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर होगा, ये संकल्प यदि आपने ले लिया तो ये पूरा वातावरण में बदलाव आ जाएगा। इस अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास जी टंडन ने भी स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। उनका प्रयास समाज के सभी वर्गों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का रहा। राजनंद गांव से संसद सदस्य अभिषेक सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में साफ सफाई की। मुझे मालूम है कि पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने
एक कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई और उन्हें स्वच्छ भारत मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मंत्री जी ने खुद झाड़ू से सफाई कर उदाहरण पेश करने की कोशिश की। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर गंदगी यहाँ वहाँ बिखरी नजर आती है। संसद सदस्य रमेश बैस ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर सफाई कर यात्रियों से अपने अपने स्तर से योगदान देने की अपील की। सांसद चंदूलाल साहू ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई और साफ सफाई अभियान में योगदान भी दिया। राजधानी रायपुर की महापौर किरण मथी नायक ने भी क्लीन कैपिटल की मुहिम के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। राष्ट्रीय कैडेट कोर से जुड़े स्वयंसेवकों ने वातावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जगह जगह पर सफाई अभियान चलाया। ये कैडेट्स जन जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रायपुर दूरदर्शन केंद्र में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी स्वच्छता के प्रति जागरूक नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य का ये सामूहिक प्रयास बेहद अनूठा रहा। सच में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में जिस तरह से वो साफ सफाई कर रहे हैं, ये दृश्य बहुत ही मनोहारी था, मर्मस्पर्शी था। और हम तो यही कहेंगे पूरे देश भर में इस तरह के प्रयास हों, बच्चे भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और कहा जाता है कि बच्चे ही कल का भविष्य है, तो उनकी आदतें, उनकी सोच अगर अच्छी होगी तो यकीनन पूरा भारत जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, हमारा मिशन जो है वो साकार हो जाएगा। आप भी अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके आसपास ऐसा कुछ घटित हो रहा है जो और लोगों को प्रेरित कर सके, या आपकी अपनी कोई सोच है, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा पता वही है, प्रोग्राम स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी sb@ddkdelhi.org.in। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि ये जो प्रयास हम बीच बीच में आपके लिए लेकर आते हैं कि देश भर में किस तरह की कोशिशें हो रही हैं, ये वाकई और गति पाए, ये अपना जो मिशन है साकार हो। मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार। अपने गांव या अपने शहर लक तक चमके पहर पहर, सुथरी सुथरी गलियां हो, मुस्काती हर बगिया हो, कहीं न कूड़ा फैला हो, कहीं जरा ना मैला हो। सांस सांस धड़कन धड़कन पावनता की बहे लहर। अपने गांव या अपने शहर
दिशा दिशा